जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ट्रेयर एनएफटी कभी हमारे साथ मजाक करती है और कभी हमारे साथ जादू करती है। तो आज की वीडियो में भी यही अपडेट्स हम डिस्कस करेंगे कि इस बार ट्रेयर एनएफटी ने हमारे साथ क्या मजाक किया है और जो टोकन्स फ्री में आपके अकाउंट में मिल रहे हैं उसकी क्या रियलिटी है। तो आज की वीडियो में इन्हीं टॉपिक्स पे हम डिटेल पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इस चैनल पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मार्केट में इस तरह के जितने भी अर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर रिसर्च और उनका एनालिसिस करना आपका काम है और अल्टीमेटली उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना टोटली आपका डिसीजन है। हाँ जी, तो आज हमें अपडेट मिलती है कि ट्रेजर एनएफटी अपने आप को रीब्रांड कर रही है और इस पर जो नाम उन्होंने डिसाइड किया है वो है ट्रेजर फन। और इसके साथ साथ ये अपडेट भी दी जा रही है कि जो स्पैक की हमारी लिस्टिंग थी, जो स्टॉक में हमने लिस्ट होना था, वो सारा प्रोसेस जो है वो डिले हो गया है। उसकी रीज़न ये दी जा रही है कि जो ट्रम्प साहब ने अपनी टैक्स पॉलिसीज़ बनाई हैं उसकी वजह से हमारी जो स्पैक की लिस्टिंग है वो इफ़ेक्ट हो गई है। वो इन फ्यूचर कभी हम देख लेंगे हो गई, बट अभी के लिए हमने जो प्लेटफॉर्म है वो ओपन कर दिया है और इस बार उसको हमने ट्रेजर फन का नाम दे दिया। अब ये सारी डिटेल्स आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, मैं यहाँ पे पढ़ के नहीं सुना रहा। मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ मेन पॉइंट्स पे डिस्कशन करूँगा और आपको आगे चल के वीडियो में ये बताऊँगा कि जो फ्री टोकन्स आप अपने ट्रेजर फंड के अकाउंट में क्लेम कर सकते हैं, जो कि TUFT के टोकन्स हैं, उसका क्या प्रोसेस है। सबसे पहले तो ये कि 2 से 3 दिन का टाइम जो है वो मांगा गया है। इस टाइम पीरियड में आपकी जो वेबसाइट है वो ट्रेजर NFT से चेंज होकर ट्रेजर फन हो जाएगी। उसके बाद आपकी ये जो करंट एप्लीकेशन है, जो कि आप iOS और एंड्रॉयड पर डाउनलोड करके यूज़ कर रहे हैं, ये रहेगी या इसकी जगह दूसरी एप्लीकेशन आएगी, इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है। सिर्फ वेबसाइट का जिक्र किया गया है कि वेबसाइट ट्रेजर फन के नाम से आप लोग यूज़ करेंगे और वो भी हमें नज़र आ भी रही है कि ट्रेजर फन की जो वेबसाइट है उस पर आप अपना अकाउंट लॉगिन करके यूज़ कर सकते हैं। लॉगिन के हवाले से डिटेल्स ये हैं कि जो ट्रेजर NFT की आपकी डिटेल्स थी, डैट मीन्स आपका यूज़र नेम और आपका पासवर्ड, वही आप यूज़ कर सकते हैं ट्रेजर फन में और सेम डिटेल्स यूज़ करके अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो सारे आपके एसेट्स थे, जो ट्रेजर NFT में आपका वॉलेट था या जो आपके फंड्स थे, वो सारे ट्रांसफ़र होके भी ट्रेजर फन में आ जाएंगे और अभी के लिए फॉर टाइम बीइंग आप रिजर्वेशन नहीं कर सकते। क्लियरली मेंशन है कि जो फंड्स या जो एसेट्स आपके होंगे ट्रेजर फंड के अंदर, फ़िलहाल जब तक ये सारी ट्रांजिशन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप सिर्फ प्लेज यानी कि स्टेकिंग के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ये चीज़ भी देखेंगे कि क्या हम सिर्फ स्टेक कर सकते हैं या जो अर्न वाला हमारा ऑप्शन है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अर्न भी ऑलमोस्ट स्टेकिंग ही है। आपके ट्रेजर NFT के अकाउंट में जिस तरह भी आपने फ़ंड मैनेज किया हुआ था, कुछ आपने स्टेक में लगाया होगा, कुछ आपने ऑब्वियसली अर्न में लगाया होगा, तो वो सारा कुछ वहाँ से रिमूव होके आपके मेन वॉलेट में आपको शो हो रहा होगा। आपके जितने भी एड्रेसेस थे जो आपने विड्रॉल के सेव किए हुए थे, वो एड्रेसेस भी वहाँ से रिमूव हो जाएंगे और आपका कम्प्लीटली एक ब्लैंक अकाउंट, फंड्स उसके अंदर ही होंगे, वो आपको शो हो रहा होगा और वो विद टाइम ट्रांसफ़र होके ट्रेजर फंड में चला जाएगा। अब ट्रेजर फंड में जो फ्री टोकन्स हैं, अप टू 5000 TUFT टोकन्स देखने को मिले हैं कि यूज़र्स के अकाउंट में उनको मिले हैं। अब वो किस तरह से क्लेम कर सकते हैं? द मोमेंट आप अपना ट्रेजर फंड का अकाउंट लॉगिन करेंगे वेबसाइट के थ्रू, तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाएगा एलिजिबिलिटी का। अगर तो आप एलिजिबल होंगे तो वो आपने सिंपली प्रोसेस फॉलो करना है। वो प्रोसेस फॉलो करते हुए आपने कोई भी वेब3 का वॉलेट कनेक्ट करना है। वो ट्रस्ट हो सकता है, मेटामास्क हो सकता है या कोई और वॉलेट अगर आप यूज़ कर रहे हैं। उस वॉलेट का जो नेटवर्क है वो आपने चेंज कर देना है BSC पे, यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन में। वो हर वॉलेट में इजीली हो सकता है। और यहाँ पे ये चीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि वो वाला वॉलेट ही आप लोग कनेक्ट करें जिसमें ऑलरेडी कोई फंड्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर वक्त रिस्क का फैक्टर इन्वॉल्व रहता है। तो कोशिश करें या तो एक नया वॉलेट क्रिएट कर लें या ऐसा वॉलेट जिसके अंदर फंड्स नहीं है और इन नियर फ्यूचर आप उसमें फ़ंड्स ऐड करने का प्लान नहीं कर रहे, वो वाला वॉलेट आपने कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने का क्या तरीका है? जब वॉलेट कनेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शंस आ जाएंगे, कनेक्ट अ वॉलेट या आपके सामने OKX वॉलेट का ऑप्शन आ रहा होगा। तो कनेक्ट अ वॉलेट पे क्लिक करें, आपके सामने वॉलेट्स की सारी लिस्ट आ जाएंगी जो आपके फ़ोन में मौजूद हैं। वहाँ से कोई भी वॉलेट सेलेक्ट करें और आपका वॉलेट जो है ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। द मोमेंट आपका वॉलेट कनेक्ट होएगा तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा कि क्लेम योर टोकन्स। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट में 5000 TUFT टोकन्स जो हैं वो रिसीव हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि टोकन्स तो आपको रिसीव हो गए, अब इन टोकन्स का करना क्या है? इसके ऊपर अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। ये टोकन्स यूज़ करते हुए हम स्टेक कर सकते हैं, ये टोकन्स यूज़ करते हुए हम रिजर्वेशन कर सकते हैं, ये टोकन्स यूज़ करके हम अर्न वाले सेगमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं,
इसके ऊपर भी कोई डिटेल्स नहीं है, ये हमें विद टाइम ही पता लगेगा। और इस सारी अपडेट में कहीं पर भी विड्रॉ का कोई जिक्र नहीं है। विड्रॉ के हवाले से हमारे पास अभी तक कोई अपडेट ऑफिशियल नहीं आई कि कहीं पर कंपनी ने विड्रॉ के बारे में एटलीस्ट जिक्र किया हो या आपको इन्फॉर्म किया हो कि विड्रॉ 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कोई एक टाइमलाइन दी हो। ऐसा कहीं पर भी कुछ मेंशन नहीं है। यहाँ पर अगेन वही टोकन और वो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जा रही हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।